नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका दोस्त आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, हमारे जीवन में दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। अच्छा, बुरा, सक्सेसफुल, फेलियर, रिच, पुअर, गुड, बैड, हीरो टाइप्स, विलन टाइप्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब लोगों को इस तरह कौन बनाता है? क्यों? बच्चा जब पैदा होता है तब सब एक जैसे होते हैं, लेकिन बड़े होते होते सब अलग अलग तरह के हो जाते हैं। क्योंकि इन सब में सिर्फ एक चीज़ कॉमन होती है दोस्तों, सिर्फ एक चीज़, और वो होता है उनका एटीट्यूड, उनका जीवन को देखने का, जीने का नज़रिया। दोस्तों, ये एटीट्यूड ही है जो आपके जीवन का फाउंडेशन है। और एटीट्यूड सिर्फ दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। आप अपने आसपास के सिचुएशंस को किस तरह से देखते हैं, ये डिसाइड करता है आपका एटीट्यूड। चलिए इस बात को समझते हैं एक छोटे से उदाहरण से। आपने कभी सोचा है कि एक इतना विशालकाय हाथी 5 से 6 फुट के इंसान के कंट्रोल में, उसके कमांड में कैसे आ जाता है? इसका एक बहुत ही छोटा ट्रिक है दोस्तों। इन हाथियों को ज़्यादातर बचपन में पकड़ा जाता है जब ये बहुत कमज़ोर होते हैं, एनर्जी होती है मगर ताकत नहीं होती। और उस वक्त इनको जब पकड़ा जाता है तो इन्हें बहुत ही मोटी जंजीर से बांध के रख दिया जाता है। बच्चा बहुत कोशिश करता है उसको अपने आप को छुड़ाने की, उस रस्सी को तोड़ने की, मगर लोहे की वो मोटी जंजीर उस बच्चे के सामने बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। धीरे धीरे वो बच्चा अपनी होप गिव अप कर देता है, उसकी उम्मीद छूट जाती है। और तब उस बच्चे को धीरे धीरे ये यकीन हो जाता है कि ये रस्सी के सामने मैं बेबस हूं, मैं असहाय हूं, मैं इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा विशालकाय हाथी बनता है, उसके बाद भी उसे अगर आप एक मोटी रस्सी से भी बांध देंगे जो उसके पैरों के एक झटके से टूट सकती है, तब भी वो कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड अब प्रोग्राम हो चुका है। उसे यकीन दिलाया जा चुका है कि उसमें वो ताकत नहीं है जो उस रस्सी को तोड़ सके। और हम सब की कहानी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। हम इंसान बचपन में ऐसे नहीं होते। बचपन में हम निडर होते हैं, हम इंटेलिजेंट होते हैं, हम में जिज्ञासा होती है, हम नई नई चीज़ें करना चाहते हैं, नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं, लोगों की नाक में दम कर डालते हैं। और फिर हमें कंट्रोल में लाने के लिए धीरे धीरे हमें प्रोग्राम किया जाता है। मगर अब ये प्रोग्रामिंग कोई सिखाता तो है नहीं। इसके लिए माँ बाप, टीचर्स, आसपास के लोग हमें कभी कभी गलत भी प्रोग्राम कर देते हैं, क्योंकि उनका तो सिर्फ एक लक्ष्य होता है, हमें कंट्रोल में लाना। उस वक्त हमारा फ्यूचर, हमारा नेचर, हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट उनकी प्रायोरिटी नहीं होता है। इसीलिए जाने अनजाने वो कभी कभी हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, हमारे आसपास के लोग हमें गलत भी प्रोग्राम कर देते हैं। जैसे कि बच्चा जब बहुत रोता है या जिद करता है या खाना नहीं खाता है, बहुत कम लोगों को मालूम होता है उसे किस तरह से हैंडल किया जाए। तो सब अपने अपने तरीके से हैंडल करते हैं। कोई बोलता है तू चुप हो गया तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, लालच, एटीट्यूड। कोई बच्चे को बोला जाता है चुप हो जा नहीं तो बाबा के ले जाएगा, भय, डर, हो गया आपका एटीट्यूड। इसी तरह से अच्छी और गलत प्रोग्रामिंग बनती है हमारे एटीट्यूड का फाउंडेशन, और ये एटीट्यूड बनता है हमारी लाइफ का फाउंडेशन। हम में से हर कोई चाहता है कि हमारे अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो विनर एटीट्यूड, वो सक्सेस एटीट्यूड आ जाए, मगर हमें मालूम नहीं कि वो होता किस तरह से। हम सिर्फ सपने देखते हैं, हम सिर्फ टाटा, अंबानी, तेंदुलकर को देख के सोचते हैं काश मैं भी इसकी तरह होता। क्रिकेटर ना भी होता तो कम से कम इसकी तरह मेरा माइंडसेट होता तो आज मैं कहाँ का कहाँ पहुँचता। मगर वो माइंडसेट आता कैसे है, ये हमें से बहुत कम लोगों को मालूम होता है। तो दोस्तों, मेरे आने वाले कुछ वीडियो के सीरीज इसी बेस पर होंगे कि हमारा एटीट्यूड होता इस तरह क्यों है।
और इसे बदलना किस तरह किया जाता है। जैसे आज मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूंगा कि एटीट्यूड हमारा जो बनता है वो बनता है 3 चीज़ों की वजह से। हमारे बचपन से लेकर आज तक 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे एटीट्यूड को प्रोग्राम करने में मुख्य भूमिका निभाती है, और जाने अनजाने हम इन 3 चीज़ों के बहाव में कुछ इस तरह से जाते हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमारा ब्रेन कब प्रोग्राम हो गया। पहली होती है आपकी एजुकेशन, यानी आप जो सीखते हैं। दोस्तों, एजुकेशन डिग्रीज नहीं, कुछ और है, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। मगर पहला चीज़ होता है आपका एजुकेशन, दूसरा होता है आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा। हर रोज़ लाइफ की सिचुएशंस को, लोगों को डील करते करते जो तजुर्बा आपको मिलता है वो भी आपके एटीट्यूड को प्रोग्राम करता है। और तीसरा होता है आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास का वातावरण। आप किस तरह के वातावरण में पले हैं, बड़े हैं, आपके आसपास किस तरह का वातावरण है, ये भी आपके एटीट्यूड को प्रोग्राम करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये 3 ई, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट, ये 3 ई आपके एटीट्यूड को प्रोग्राम करने के मुख्य पात्र होते हैं। और इन तीनों को समझना और इन तीनों से डील करना मैं अपने अगले वीडियोस में सिखाता रहूँगा। तो अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आप एक विनर एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें, अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकें, और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलरेडी है तो उसे और कैसे बेहतर बना सकें, तो प्लीज़ मेरे इन वीडियोस को देखना ना भूलें। और उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, इन पे कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है, कैसा लगता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, बेझिझक इन कमेंट्स में आप पूछिए, और मैं अभिषेक मिश्रा उन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे अगले वीडियोस का इंतज़ार करेंगे। मगर इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।